चेहरे की थकान बता रही है कि सफर लंबा था और रास्ता कठिन, लेकिन फिर भी हम और हमारी टीम आज पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। एक ऐसा स्थान जो अपने आप में पिछले सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है। एक ऐसा स्थान जहां पहुंचकर आपको एक अलग ही शांति, सुकून और आनंद का एहसास होता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर नामक स्थान की एक पहाड़ी के बारे में, जिसको बीजक की पहाड़ी कहा जाता है और जिसकी चोटियों के समतल मैदानी भागों पर आज से लगभग 2-2,500 साल पहले एक बौद्ध विहार आबाद हुआ करता था, जिसकी स्थापना स्वयं सम्राट अशोक ने की थी। बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त करने के बाद धम्म की स्थापना और बौद्ध मत का प्रचार करने के लिए स्वयं चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने कई बार इस स्थान की यात्रा की। इतना ही नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध भी इस स्थान पर आए थे, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। पुरातत्व विभाग ने सन 1936-37 में इस स्थल का उत्खनन कराया और ऐतिहासिक महत्व की कई ऐसी वस्तुएं इस स्थान से प्राप्त की जिनका सीधा संबंध सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध से माना जाता है। अजीब सी दिखने वाली यह गोलाकार संरचना वास्तव में एक बौद्ध स्तूप हुआ करती थी, जिसमें भगवान बुद्ध के 2 दांत और अस्थियों को सुरक्षित रूप से रखा गया था। गोलाकार गुंबद के चारों ओर 7 फुट का परिक्रमा मार्ग भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दीवार में बने हुए इन 27 गोलाकार सुराखों में लकड़ी के गोलाकार लट्ठे फंसाकर छत को सहारा दिया गया था। इस स्तूप की संरचना सांची के स्तूप से मिलती जुलती थी। बेतरतीब बिखरे पड़े ये अवशेष 60-62 छोटे बड़े वर्गाकार कमरों के हैं, जिनमें से 10-12 कमरे तो आज भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे इन कमरों में कभी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षु लगातार अहिंसा परमो धर्मे का जाप करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का संदेश दिया करते थे। पहाड़ी मैदान के बीचों बीच इन शिलाओं के नीचे एक गुफा गृह का निर्माण किया गया था, जो 2 तरफ से खुला करता था। इसी गुफा गृह के नीचे चट्टानों को काटकर पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, जिसमें पूजा पाठ के लिए जल को इकट्ठा किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि शिलाखंडों को काटकर बनाई गई इस बड़ी सी गुफा में ही प्रवास के दौरान सम्राट अशोक महान भी निवास किया करते थे। मछली के आकार की दिखने वाली इस चट्टान पर सम्राट अशोक ने एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था, जो पाली व ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ था और जिस पर सम्राट अशोक के
बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित आदेश खुदे हुए थे। सन 1840 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट ने यहां मौजूद शिलालेख को कटवाकर कलकत्ता भिजवा दिया, जो वहां के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। छोटी बड़ी चट्टानों व ईंटों के इस बेढंग के ढेर के स्थान पर कभी अशोक स्तंभ विराजमान हुआ करता था और यह सारा परिसर 5वीं और 6वीं शताब्दी तक भी आबाद था और अपनी धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस स्थान की यात्रा की और इसका जिक्र अपने विवरणों में किया है। ह्वेनसांग के अनुसार विराटनगर या बैराठ लगभग 2 मील की लंबाई में फैला हुआ था, लेकिन हूण शासक मिहिरकुल ने अपने 15 सालों के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले सभी स्थानों को नष्ट करने के क्रम में इस नगर को भी क्षत विक्षत कर दिया। मिहिरकुल ने कुल 1500 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया, जिनमें बीजक की पहाड़ी पर बना हुआ यह आलीशान बौद्ध मठ, बौद्ध विहार व स्तूप भी शामिल था।